वंदे पुरुषोत्तमम। चतुर्दशी हम सभी लोग जानते हैं, यह महाशिवरात्रि का दिन होते हैं। सब व्रत पालन उपवास करते हैं। कोई भी व्रत पालन उपवास हम करें, उसका अर्थ जानना हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होते हैं। व्रत का मतलब हमारे जीवन के जो अवगुण हैं, सारे अवगुण को प्रभु के चरण में निवेदन करके ये प्रतिज्ञा करना कि आज से आपके कही हुई बात को मैं जीवन में परिपालन करूंगा और मैं सारे अपना अवगुण को आपके चरण में, आपके चरण का फूल के रूप में आप उसको स्वीकार करना और हमारे जीवन में आपका जो दिशा निर्देश हैं उसको पालन करने की क्षमता हम में जागरण कर देना। यही प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। जो उपवास होते हैं, उपवास का मतलब होते हैं प्रभु जिस चीज़ को पसंद करते हैं उस तरीके के आचार आचरण को इस जीवन में अनुपालन करते हुए चलना। और जब कुछ ना खा करके जब उपवास रहते हैं ताकि हमारी चेतन में वो प्रभु रहे और प्रभु के अलावा कुछ ना रहे, तो इसका मतलब ये केवल एक दिन का नहीं, ये जो उपवास प्रभु को लेकर के हमें जीवन भर चलना है, क्योंकि वही चैतन्य है, वही शिव है, वही आनंद है। जत्र जत्र जीव हैं तत्र तत्र शिव हैं, इसलिए शिव ही आनंद है और इस शिव को जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। शिव का पूजा कैसे करें, उससे पहले हम जानते हैं क्या उनका चरित्रण है। चरित्र चित्रण के बारे में, शिव जी जो परिधान है और उनका परिधान है जो व्याघ्र का जो खाल है वो खाल परिधान है, और उनके हाथ में त्रिशूल है, सिर में जटाव है और उसमें चंद्रमा उसमें समा हुआ है, और वो जो उनके त्रिशूल है, त्रिशूल में उनका डमरू है, गले में रुद्राक्ष के माला है और विषधर सारे जो सांप हैं वो सांप भी उनके गले में हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों को बताते हैं। उनके पास नंदी है, श्रृंगी है, तो ये सारी जो भी चीज़ हैं ये सब चीज़ हम लोगों को ये बता रहे हैं। ये हर चीज़ का एक एक अर्थ है और उस अर्थ को जब हम जानेंगे तभी जीवन में आनंद आएगा। तो शिव हैं आनंद के प्रतीक हैं। उनके हाथ में जो त्रिशूल है हम जानते हैं वो त्रिशूल सत्व रज तम गुण के रूप में बताए जाते हैं। यह प्रलय का ये सृजन प्रगति और जैसे कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के जो तीन प्रतीक होते हैं, जो तीन कार्य होते हैं, उस तीन कार्य के प्रतिनिधित्व करने के लिए वो निशानी शिव के रूप में है, त्रिशूल के रूप में है। उनके हाथ में जो डमरू है, जो स्वर उत्पन्न हुआ और वो स्वर के माध्यम से ओंकार के साथ साथ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का सृजन हुआ। तो ये जो आवाज प्रगति है, ये आवाज का विकास भी भगवान शिव के डमरू से हुआ है। मूलतः कुछ बातें हैं जो हमारे आज के युवा लोग ज़्यादातर इस शिव पूजा के वास्तविक अर्थ को ना जान करके शिव पूजा का जो आनंद है ये दूसरे रूप में करते हैं, जो हमारे प्राण के लिए कितना घातक है, इस चीज़ को हमें समझना होगा। अगर ये भांग का जो परंपरा चला है, जो नशा का, चाहे पकौड़ी के रूप में चाहे पानी के रूप में विभिन्न प्रकार के ये भांग का सेवन करते हैं, क्या किसी भी पुराण में अगर किसी भी जगह पे ये भांग की बात अगर लिखी हो तो आप लोग हमें बताइएगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। और आप एक जरा कल्पना कीजिए कि कोई नशेखोर होगा, कोई शराबी होगा, कोई जुआरी होगा और कोई भांग पीने वाला होगा, क्या उनका बच्चा कार्तिक जैसा लड़का, गणेश जैसा लड़का हो सकता है? और लक्ष्मी और सरस्वती जैसे देवी क्या उनके कन्या के रूप में इस धरती पर आ सकती हैं? और तो नहीं। तो इसका मतलब ये जो कल्पना है और ये जो परिकल्पना है जिसको लोग जाना गया, जो लोग जिस तरीके से विचार करते हैं, ये एकदम इसको ये अर्थहीन है और इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। और एक बात है, जो हम लोग नशा करते हैं, जो भांग, जो नंदी और नंदी के रूप में उनके पास ये जो उनको भांग बना करके जो बना के देते हैं, नंदी का मतलब क्या है? आनंद है। नंदी का मतलब ही आनंद है। वो दोनों लोग मिल करके उनको ये आनंद को परसते थे। आनंद के कृत्य कार्य में जब सफल होते हैं, कोई भी कृत्य कार्य जीवन में कोई भी टारगेट है और उस कार्य को जब हम सफल होते हैं तो हमें जीवन में आनंद आती हैं। प्रभु वही कह रहे हैं कि कृत्य कार्य में जो हम कार्य करते हैं, सुकाम करते हैं, उसमें जो आनंद आते हैं उस आनंद में हम मस्त हो जाएं। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो आनंद आते हैं वो परमानंद होता है, वो प्रभु का आनंद होता है। प्रभु का आनंद मतलब प्रभु के निर्देशानुसार सब जीवन को चलाते हैं तो जीवन में आनंद आती हैं। वही है असली भांग, वही है असली मादक द्रव्य। मतलब उसी नशा में, प्रभु के नशे में हमें चूर चूर होना है, ना कि हमें भांग खा करके बेहोश होकर के अपने मन बुद्धि को खो देना है।
क्योंकि वो चेतना के मालिक हैं। वो हम लोगों को चेतना को जगाने के लिए आए हैं, चेतना को विनाश करने के लिए नहीं आते हैं। मादक द्रव्य हमारी चेतना को सर्वनाश करते हैं, चेतना को खत्म कर देते हैं। और प्रभु भगवान शिव वो चेतना के मालिक हैं, वो देवादिदेव महादेव आदिदेव देव हैं, वही ईश्वर हैं, वही लॉर्ड हैं। और उनकी दी हुई बात को जीवन में हम इस तरीके के अगर अनुपालन करें तो उनका ग्रहण करके चलना नहीं हुआ, उनके जीवन में ये बाधक हुआ। इस तरीके से चलन हमें नुकसान करेगा ही करेगा, लेकिन इससे हमारा प्रभु खुश नहीं होगा। तो प्रभु को खुश करने के लिए जिस चलन की जरूरत है उस चलन को हमें सीखना है, तभी जो है हमारी शिव पूजा या शिव व्रत करना, शिव का उपवास करना हमारे जीवन में सार्थक होगा। नहीं तो ये शिव का पूजा का मतलब ही हम अलग तरीके से बना दिए कि भांग को पीना और भांग को पीने का जो अलग अलग तरीके से बनाना, नशे में चूर रहना, यही शायद शिवरात्रि का व्रत है। ये शिवरात्रि का व्रत नहीं है, ये विकृति रूप है। इस विकृति रूप को हमें समझना होगा और इस विकृति रूप को दूर करके हमें जो उसकी सुकृति है, जो वास्तव में प्रभु जी बोले हैं, उस बात को हमें जानना होगा। लेकिन उस बात को जानने के लिए प्रभु ईश्वर हैं, ये जो देवादिदेव महादेव हैं ईश्वर हैं, निराकार में हैं। लेकिन निराकार में जो होते हैं वो तो सत्य है ही हैं, लेकिन वो निराकार एक साकार को भेजते हैं पुरुषोत्तम के रूप में। जब तक हम पुरुषोत्तम में जीवन में अपने गुरु के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं तो आदि देवादिदेव महादेव शिव को हम कभी जान नहीं पाएंगे। अगर शिव को जानना है तो जीवन में गुरु को ग्रहण करना है और वो गुरु सदगुरु के रूप में होना चाहिए। तो सदगुरु में वर्तमान सदगुरु पुरुषोत्तम के रूप में जब हम गुरु को ग्रहण करते हैं तो वास्तव शिव की जो महिमा है, शिव की जो गुणावली है, शिव का जो अर्थ है, शिव का जो कीर्तन है, वो हम ठीक से जान पाएंगे। तभी शिव को लेकर के हम जीवन में ठीक ठीक चल पाएंगे। तब हम खुद भी आनंद में रह पाएंगे और दूसरों को भी आनंद दे पाएंगे। वंदे पुरुषोत्तमम्।